नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। दोस्तों आज हम BD 106B विज्ञान शिक्षण सेकंड जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान यूनिट 4 पाठ्यक्रम एवं माध्यम के OMR क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। DBRU आगरा और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के एग्ज़ाम सितंबर में होने जा रहे हैं। जो भी सूचना आएगी, यहाँ तक है कि आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी दोनों के एग्ज़ाम एक ही डेट को होने की पूरी संभावना है। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक। पाठ्यक्रम कलाकार, यह कलाकार शिक्षक को बोला गया है। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है, यानी शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह पदार्थ यानी विद्यार्थी को बोला गया है को अपने आदर्श या उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह या विद्यालय, कलागृह विद्यालय को कहा गया है, कलागृह में या विद्यालय में ढाल सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कनिंघम का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बा होगा इसका। एक पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के संकलन में ध्यान रखना चाहिए कि विषय वस्तु जीवन से संबंधित हो, विषय वस्तु की व्याख्या रोचक एवं मनोवैज्ञानिक हो, मुद्रण स्पष्ट एवं सुंदर हो। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। इनमें से कौन सी सामग्री दृश्य सामग्री है? तो फिल्म स्ट्रिप, फ्लैनल ग्राफ और चॉक बोर्ड, ये सारे ही दृश्य सामग्री हैं। ऑप्शन द इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा साधन नॉन प्रोजेक्टेड साधन नहीं है? तो इसका होगा स्लाइड। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। इनमें से कौन से तत्व अच्छे पुस्तकालय संगठन के तत्व हैं? तो ऑप्शन आ होगा राइट आंसर, पुस्तकालय कक्ष एवं साज सज्जा। निम्नलिखित में कौन सा स्रोत पाठ्य वस्तु विश्लेषण का स्रोत है? तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे, जैसे कि प्रामाणिक वस्तुओं का अध्ययन करना, छात्रों की अवधारणाओं को ध्यान में रखना, परीक्षा प्रणाली को समझना। जीव विज्ञान शिक्षण में दृश्य सामग्री है, तो टीवी जो है दृश्य भी है और श्रव्य भी सामग्री दोनों है। रेडियो केवल श्रव्य है, पोस्टर दृश्य है, टेप रिकॉर्डर श्रव्य है। तो टीवी होगा इसमें जो दृश्य और श्रव्य है, देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। जीव विज्ञानी शिक्षण में कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड साधन है? तो बुलेटिन बोर्ड नॉन प्रोजेक्टेड साधन है। सतत मूल्यांकन के कौन से उद्देश्य हैं? सारे ही उद्देश्य हैं जो उपयुक्त दिए गए हैं। ऑप्शन द इज राइट आंसर, जैसे कि अध्यापन क्रिया में सुधार, बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों की समस्या का समाधान। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन आ होगा इसका राइट आंसर, व्यवहार का अध्ययन, सीखना। व्यूह रचना, अनुदेशन या शिक्षण की व्यापक विधियां होती हैं। यह कथन किसने दिया? तो यह कथन दिया आइवर के डेविस ने। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। सूक्ष्म शिक्षण में कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो उपयुक्त सभी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि कौशल अर्जन अवस्था, सूक्ष्म शिक्षण पूर्व अवस्था, सूक्ष्म शिक्षण उत्तर अवस्था। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री हैं, तो चलचित्र, टेलीविजन, बुलेटिन बोर्ड, ये दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है। उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज किसने की? तो न्यूटन ने की थी। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। किस उपकरण या साधन के माध्यम से मानव व्यवहार की विभिन्नताओं का मापन और मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन बा होगा राइट आंसर, मापन का अर्थ। निम्न में से पाठ्य योजना के प्रकार हैं, तो प्रयोग सभी होंगे, जैसे कि लिखित पाठ्य योजना, व्यापक पाठ्य योजना और सूक्ष्म पाठ्य योजना। प्रयोग सभी राइट आंसर हैं। ऑप्शन द इज राइट आंसर। प्रयोगशाला विधि छात्र कैसे सीखते हैं? तो तर्क शक्ति के द्वारा सीखते हैं, क्रियाशीलता के द्वारा भी सीखते हैं और स्वयं अनुभव के द्वारा भी सीखते हैं। तो चारों ही विकल्प सही हैं। उपयुक्त सभी राइट आंसर, तीनों ही विकल्प सही हैं। उत्तर होगा इसका राइट आंसर। योजना विधि का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? सर विलियम किलपैट्रिक ने योजना विधि का आविष्कार किया। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो यह कहा है डॉक्टर एलन ने। सामाजिक अधिगम के प्रवर्तक कौन हैं?
अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम के प्रवर्तक हैं। अधिगम किसके बिना संभव नहीं है? तो प्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। तत्परता का नियम किसने दिया? तत्परता का नियम दिया थॉर्नडाइक ने। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? तो गेस्टाल्ट है ग्रीक भाषा का शब्द। चूहे का प्रयोग किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो चूहे का प्रयोग स्किनर के द्वारा किया गया। चूहे का प्रयोग किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो स्किनर के द्वारा किया गया। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गिलफोर्ड का। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? तो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जिसका नाम मेरे ख्याल से सुल्तान था। अब थ्योरी वाले इसमें देखिए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत पुनर्वलन का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन बाई इज राइट आंसर। जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होता है, तब कार्य के संपादन से उसे संतोष मिलता है। यह किस नियम के अंतर्गत आता है? तो यह आता है रुचि का नियम के अंतर्गत। ऑप्शन आई इज राइट आंसर। मस्तिष्क उद्वेलन रिक्त स्थान है। तो एक समूह रचनात्मकता तकनीक है मस्तिष्क उद्वेलन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो अल्बर्ट बंडूरा ने ये निष्कर्ष निकाला है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। प्रयोगशाला में क्या आवश्यक है? तो प्रदर्शन मेज, ब्लैक बोर्ड, प्रयोगशाला के किनारों पर 2 सिंक होनी चाहिए। तो प्रयोग सभी राइट आंसर होंगे। विज्ञान में सीखने के रूप में मूल्यांकन का अर्थ है आत्म मूल्यांकन। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग को किसमें वर्गीकृत करेंगे? तो ऑप्शन बा राइट आंसर होगा गतिविधि उत्पादन। प्रयोगशाला में जीव विज्ञान से संबंधित प्रयोग किस विधि द्वारा किया जा सकता है? तो प्रदर्शन विधि के द्वारा किया जा सकता है। कक्षा में विज्ञान पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है? तो एक्सपोलिटरी ट्रांसमिशन उपागम। ऑप्शन आई इज राइट आंसर। एक्सपोलिटरी ट्रांसमिशन उपागम। निम्न में से जीव विज्ञान पाठ्य वस्तु के चयन का आधार कौन सा है? तो उपयुक्त सभी ही आधार हैं, जैसे कि शिक्षण सहायक सामग्री, चित्र एवं फोटोग्राफी, साहित्य शैली एवं शब्दावली। एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में जैव विज्ञान शिक्षण को पढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाता है? तो ऑप्शन दा होगा इसका राइट आंसर। जैसे प्रायोगिक अध्ययन के द्वारा विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करके जैव विज्ञान शिक्षण को छात्रों के प्रति महत्वपूर्ण करना। हस्त पुस्तिका से अभिप्राय है हैंड बुक्स से। ऑप्शन साइज राइट आंसर। हैंड बुक्स हस्त पुस्तिका, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का वर्ड दे रखा है, ट्रांसलेट कर दिया एक तरीके से हस्त पुस्तिका यानी हैंड बुक्स। ऑप्शन साइज राइट आंसर। अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यचर्या के विकास क्रम में व्यवहार परक उद्देश्यों का निर्धारण निम्न में से किस अधिगम के लिए चुनौती उत्पन्न करता है? ऑप्शन दा होगा समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन आधारित अधिगम। निम्नलिखित आयामों में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रारूप में पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के परस्पर सिद्धांत पर केंद्रित है? तो ऑप्शन आ होगा इसका राइट आंसर जोड़बंदी। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं। एलेक्सिया है, एलेक्सिया क्या है? इसको ऑप्शन नहीं दिया है। एलेक्सिया क्या है आप देख लीजिए। एलेक्सिया मुझे पता था, लेकिन दोस्तों भूल रहा हूँ अभी। आप थ्योरी वाले में देखिए एलेक्सिया क्या है। एलेक्सिया लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता। देख लीजिए, मुझे ध्यान नहीं है, गलत मैं बता नहीं सकता। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि वाला बालक। पाठ्यक्रम विकास की धारणा में शामिल नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय विचार। पाठ्यक्रम में बाधा क्या है? शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी पाठ्यक्रम की बाधा है।
परिवर्तन को प्रभावित करते हुए निम्न में से किसे पाठ्यक्रम त्रिकोण के चरम पर रखा जाता है? तो ऑप्शन आ होगा राइट आंसर, अनुदेशात्मक उद्देश्य परिवर्तन। पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या आवश्यक है? तो प्रयुक्त सभी होगा इसका राइट आंसर, जैसे कि उपयोगिता, सभ्यता, परिवर्तनशीलता, क्रियाशीलता एवं अनुभव। इनटू स्पेस जनरल्स किससे संबंधित है? तो यह द्विमासिक पत्रिका है इनटू स्पेस जनरल्स। जीव जैव विज्ञान ऐसा विषय है जिनमें तथ्यों की रिक्त स्थान की ओर ध्यान दिया जाता है। तो किसकी ओर ध्यान दिया जाता है? वास्तविकता की ओर ध्यान दिया जाता है। किसकी प्रगति की कोई सीमा नहीं है? तो जीव विज्ञान की प्रगति की कोई सीमा नहीं है। इनमें से कौन सा प्रभावी शिक्षण का प्रमुख कार्य है? तो ऑप्शन सा होगा राइट आंसर, शिक्षक का विद्यार्थी को सिखाना और समझाना। पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभवों का सार समझना चाहिए। किसका कथन है? तो यह कथन है प्रॉवेल का। क्वेश्चन नंबर 54, पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। कथन किसका है ये? तो ये कथन है हेनन का। पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं शामिल हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में प्रयोग करते हैं। किसका कथन है? तो मुनरो का कथन है ये। ऑप्शन था इज राइट आंसर। उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे पाठ्यक्रम कहा जाता है। किसका कथन है? तो ये कथन है पॉल हिरसट का। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को प्रदान की जाती हैं। किसका कथन है? तो ये कथन है हेनरी का। व्यक्ति को समाज में समायोजित करने के उद्देश्य से विद्यालय के निर्देशन में निर्धारित शैक्षिक अनुभवों का समूह की पाठ्यचर्चा कहा जाता है। अनुभवों को समूह की पाठ्यचर्चा कहा जाता है। तो किसका कथन है? तो ये कथन है सीवी गुड का। पाठ्यचर्या के उद्देश्य बताइए, तो सारे उद्देश्य हैं, आप देख लीजिए, उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा इसका। शिक्षाक्रम या पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इसका भी उपयुक्त सभी होगा, पॉज कर लीजिए और देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व के संबंध में बताइए, तो इसका भी मेरे ख्याल से उपयुक्त सभी होगा, आप देख लीजिए। पाठ्यचर्या परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था को परिवर्तित करना है। किसका कथन है ये कथन है हिल्दा टाबा का कथन है। विद्यालयी पाठ्यचर्या में होने वाले बदलावों में समुदाय, छात्र संख्या, क्षेत्र, व्यावसायिक स्टाफ तथा समाज में होने वाले बदलाव दिखाई देने चाहिए। इन समस्त परिवर्तनों के द्वारा पाठ्यचर्या परिवर्तन होना चाहिए। किसका कथन है ये? तो ये कथन है सेलर और अलेक्जेंडर का। ऑप्शन सा इज राइट आंसर, आ और वह दोनों। पाठ्यचर्या विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। इनमें इसके कौन से तत्व हैं? तो ये तत्व हैं, सारे ही तत्व हैं, शिक्षण उद्देश्य, अनुदेशनात्मक प्रारूप, मूल्यांकन और पृष्ठपोषण। उपयुक्त सभी राइट आंसर। पाठ्यचर्या विकास के आधार कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी पाठ्यचर्या विकास के आधार हैं, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्थिति, सामाजिक आवश्यकता, नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित मनोवैज्ञानिक आधार। पाठ्यचर्या निर्माण हेतु किन चरणों का अनुपालन करना चाहिए? तब देख लीजिए आप, सारे ही सही है इसमें, उपयुक्त सभी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, अधिगम अनुभव के चयन में किन अधिगम क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है? तो इसका भी उपयुक्त सभी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, किसी भी सार्थक गतिविधि के मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? इसका भी उपयुक्त सभी होगा, जैसे कि निरंतरता, वैधता, व्यापकता, पर्याप्त निर्धारणात्मक मूल्य। दृश्य श्रव्य सामग्रियां ऐसी संवेदी वस्तुएं या काल्पनिक प्रतीत होते हैं जो अधिगम को प्रारंभ, उद्दीप्त और उसको प्रबलित करते हैं। किसका कथन है ये कथन है बर्टन का। अध्यापन के गुणात्मक विकास हेतु प्रत्येक विद्यालय को सहायक सामग्री उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके वास्तव में देश की शिक्षा में क्रांति लाई जा सकती है। किसका कथन है? यानी अध्यापन के गुणात्मक विकास हेतु प्रत्येक बालक को सहायक सामग्री उपलब्ध कराना जरूरी है। इससे वास्तव में देश की शिक्षा में क्रांति लाई जा सकती है। किसका कथन है? तो कोठारी आयोग का कथन है। दृश्य श्रव्य सामग्री के कार्य कहलाते हैं स्पष्टीकरण, अभिप्रेरणा, रटने को कम करना, शिक्षण में कुशलता और अर्थयुक्त अनुभव। उपयुक्त सभी सही होंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताइए, तो ये सारे ही सही हैं। ये महत्व और आवश्यकताएं हैं, जैसे कि इंद्रिय अनुभवों की प्राप्ति, प्रत्यक्ष अनुभवों के पूरक,
श्रव्य दृश्य का प्रेरणादायक होना, पिछड़े बालकों की सहायता, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति, कल्पना एवं निरीक्षण शक्ति का विकास, वस्तु की उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 73, हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से यंत्र आते हैं? रेडियो हार्डवेयर है, टेलीविज़न भी हार्डवेयर ही है, रिकॉर्ड प्लेयर, सिनेमा प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, एपिडाइस्कोप। तो ये यंत्र के अंतर्गत आते हैं, सारे ही यंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 74, दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत कौन सम्मिलित हैं? श्यामपट्ट, मॉडल, संग्रहालय, जादू की लालटेन। सारे ही हैं दोस्तों, देख लीजिए आप उपयुक्त सभी राइट आंसर। रंगों में काला रंग महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता, लेकिन एक ब्लैक बोर्ड विद्यार्थी के जीवन को उज्जवल बनाता है। किसका कथन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना चाहिए। पाठ्य पुस्तकें अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक कहलाती हैं। किसका कथन है? तो कुछ विद्वानों के अनुसार। ऑप्शन पा दिया है इसमें। पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है। यह शिक्षण युक्तियों से ही परिपूर्ण होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बेकन का है। दोस्तों एक दो विकल्प इसमें गलत भी हो सकते हैं, इसलिए आप थ्योरी वाले मॉडल पेपर भी देखिए साथ में। अध्यापकों द्वारा विश्लेषण के पश्चात पाठ्य पुस्तकों को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला माना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डगलस का। शिक्षकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तकों को वे क्या पढ़ाएंगे की आधारशिला बताया है। यह कथन किसका है? हर्ल आर और डगलस दोनों का कथन है ये। विशाल बहुमत के अंतिम विश्लेषण के द्वारा पाठ्य पुस्तकों के अनुसार यह निर्धारित होता है कि अध्यापक क्या और कैसे पढ़ाएंगे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हर्ल आर डगलस का। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, पाठ्य पुस्तकों के प्रकार कितने होते हैं? तो उपयुक्त सही पाठ्य पुस्तकों के प्रकार हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर के कितने भाग होते हैं? तो स्लाइड प्रोजेक्टर के 5 भाग होते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर के कौन से भाग होते हैं? तो इसमें विद्युत व्यवस्था होती है, प्रक्षेप बल्ब होता है, प्रक्षेपी लेंस होता है, स्लाइड ट्रे होती है, प्रक्षेपण स्क्रीन होती है। तो उपयुक्त सभी सही हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर के लाभ बताइए। ओवरहेड प्रोजेक्टर पर पाठ सामग्री का पुनः उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा विद्यार्थियों से आमने सामने संपर्क करना संभव होता है। बिल्कुल सही। यह प्रक्षेपण की न्यूनतम दूरी से पर्दे पर बड़ा बिंब प्रदान करता है। तो सारे ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन द इज राइट आंसर। ओवरहेड प्रोजेक्टर की संरचना के प्रमुख भाग कौन से हैं? तो कैबिनेट यानी उसकी प्रोजेक्टर की बॉडी, प्रक्षेपण, ठंडा करने की व्यवस्था, कूलिंग सिस्टम, फैन लगा होता है उसमें, फोकस अवस्था, लेंस होता है, फोकस कर सकते हैं उसको। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं? तो ये ग्राफ बार ग्राफ होता है, पाई ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है और पिक्टोरियल ग्राफ होता है। सारे ही ग्राफ के प्रकार हैं। चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो चार्ट होते हैं 7 प्रकार के चार्ट होते हैं। चार्ट के कितने रूप हैं? तो ये सारे रूप है समय चार्ट, संगठन चार्ट, तालिका चार्ट, ग्राफिकल चार्ट, ग्राफ चार्ट, तारा चार्ट, चित्र चार्ट। उपयुक्त सभी चार्टों के प्रकार रूप हैं ये। प्रतिमान मॉडल के कितने प्रकार के होते हैं? मॉडल यानी प्रतिमान तो 5 प्रकार के होते हैं। मॉडल के कौन कौन से रूप हो सकते हैं? ठोस प्रतिमान, स्थिर प्रतिमान, कार्यपरक प्रतिमान, समरूपी प्रतिमान और डायोरामा। ये सारे ही मॉडल के रूप हैं। ऑप्शन द इज राइट आंसर। श्यामपट्ट के प्रयोग में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? श्यामपट्ट पर लिखने की योजना पहले ही बनानी चाहिए। सही है। श्यामपट्ट का कार्य पूरा होने पर उसे साफ कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। श्यामपट्ट के ऊपर लिखते समय मुंह से बोलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। सारे ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन द इज राइट आंसर। उपयुक्त सभी। वर्तमान में मॉडल की क्या विशेष आवश्यकताएं हैं? वस्तु का अधिक छोटा होना, वस्तु का बड़ा होना, जो उपलब्ध ना हो, वह वस्तु जिसका निरीक्षण ना हो सके, किसी अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप देना। तो ऑप्शन द इज राइट आंसर है। निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर से संबंधित है? तो चित्र, ग्राफ, चार्ट, पुस्तक, मानचित्र, कार्टून, मॉडल। उपयुक्त सभी राइट आंसर।
सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, यूनिट 4 फिनिश हो चुकी है। दोस्तों वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी 1 घंटे बाद इसका लास्ट क्लास और लगाएंगे, आज इसको फिनिश कर देंगे। कल से मैथ की क्लास चलेगी, मैथ ही बचा है मेरे पास मॉडल, तो मैथ कल करा देंगे दोस्तों। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।